इस मोहल्ले में प्रॉपरली कोई सिस्टम नहीं चल रहा है। अगर कुछ हम उसको रिपेयर के लिए कहा, रिपेयर हुई है, इनकम्प्लीट काम रुक गया है। पानी की पाइपें चाहिए थी पूरी लेंथ तक, वो आधी लेंथ तक ही पड़ी, आगे पानी गई नहीं पानी की ये। और दूसरा, यहाँ से पानी का वैसे ही बड़ी प्रॉब्लम है। पानी के लिए पाइप आधे आधे घरों तक गई, आगे गई नहीं पाइप। पता नहीं कैसे ये काम कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने जो रिपेयर का काम शुरू किया, टाइल्स डाली है, वो भी अच्छी रिपेयर नहीं हुई प्रॉपरली, किसी की गाइडेंस पे हो, किसी इंजीनियर की गाइडेंस पे हो, वैसा नहीं हुआ। ये पाइपें जो हुई हैं ऐसी हुई हैं कि गली जो है बीच में से नीचे है, नालियाँ इसके ऊपर है। जैसे पानी अगर बारिश आएगी, कुछ आएगा, तो पानी सारा नालियों में नहीं जाएगा, गली में बहेगा, गली में पानी रहेगा। नाली का पानी ओवरफ्लो होगा, वो भी गली में ही आएगा। इस तरह की कंस्ट्रक्शन की हुई है, इतनी रफ कंस्ट्रक्शन है। और मैं बता भी नहीं सकता कि किस तरह से ये गवर्नमेंट के पैसों को मिसयूज कर रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे पैसों को ये क्या कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो इनके ऊपर सुपरविजन है ही नहीं काम बनाने की। टाइलें ले आते हैं, टाइलें चौथे दिन टाइल निकल जाती है, ये पता नहीं किस तरह की टाइलें हैं। मेरे को ये भी बात समझ नहीं आती। बाकी सफाई की बात है, यहाँ सफाई बिल्कुल नहीं है। हमारी गली के बाहर इतना गंद लगा रहता है कि मैं बता ही नहीं सकता। यहाँ आना जाना मुश्किल होता है, गुजर नहीं सकते गली के अंदर से, ना घर जा सकते हैं, घर से आ सकते हैं। सारा दिन यहाँ मलबा पड़ा रहता है, गंद पड़ा रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि अच्छी तरह से इसकी सफाई हो और अच्छी तरह से इसकी मेंटेनेंस हो, अच्छी तरह से इसकी, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं, हमें रहना है, हमें बीमार नहीं होना। हम यहाँ पे अच्छी सेहत चाहिए हमें। एक स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी अगर बनाया है तो उसको स्मार्ट सिटी की तरह ही बनाओ, रफ सिटी की तरह बनाओ। ये तो ओल्ड सिटी से भी बुरा हाल हो गया। इससे पहले हमसे पैसे नहीं लेते थे म्यूनसिपैलिटी वाले, काम करते थे, सब काम अच्छा करते थे, लेकिन अब पैसे भी लेते और काम भी नहीं करते। दोनों तरफ से हमें छोड़ दिया इन्होंने हमें ज्यादा परेशान करके रखा है। अब एमएलए साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके लिए हम यही अपील करेंगे, वो हमारी हर बातें सुनती हैं, ये भी हमारी बात सुनेंगे और हमें इसके लिए कोई तरीका बताएंगे कैसे क्या करना है। उनके लिए भी मना करेंगे, उनके लिए भी बताएंगे कैसे क्या करना है। ये आज मोती बाजार जो सैगल्स लेन है, अपोजिट चौधरी जिम, वहाँ पे हम सभी मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए हैं। 19 नवंबर को ये यहाँ पे टाइलिंग का काम शुरू हुआ था। आप देख रहे हैं कि ये भी आधा ही हुआ है और आज सर दिसंबर भी खत्म होने को आया है। एक तो सर बड़ी शर्म की बात है और दुख की बात है कि डिपार्टमेंट्स जो हैं उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहाँ पाइप भी जो थी पीएचई की वो भी पड़नी थी, और जब टाइलिंग का काम आधे से ज़्यादा हो गया उसके बाद जो पाइप वाले ठेकेदार हैं वो काम अपना स्टार्ट करते हैं। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आप पाइप का देख लीजिए कितनी ऊंची पाइप है, और इसी की वजह से टाइल का ठेकेदार और जो पाइप डालने वाला ठेकेदार था उनमें कोई आपस में कहासुनी हुई और दोनों ने ही काम छोड़ दिया है। हम मोहल्ले के लोग जो हैं तब से सफ़र कर रहे हैं। यहाँ बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, आना जाना इतना मुश्किल हो चुका है कि बुजुर्ग जो हैं कल को कोई गिर जाए, किसी को चोट आ जाए या कोई रात को स्कूटर वाला गिर जाए तो कौन जिम्मेवार है। और हमने ये बात एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल लेवल पे भी पहुंचाई है, लेकिन अभी तक हमें कोई सपोर्ट नहीं आ रही है। बड़े दुख की बात है। और ये हार्ट ऑफ द सिटी है, जम्मू जो स्मार्ट सिटी है उसका पार्ट है। आप देखें मोती बाजार जो है ये एक हेरिटेज बाजार है, और हमारी जो लेन है इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी कि नीचे काली जन्नी जिसका नाम पड़ा था महल्ला जो काली जन्नी, वो भी इसको लिंक करती है ये लेन। और आने जाने वाले लोग जो फतू जुगान शॉपिंग करने जाते हैं, ये बहुत बिजी लेन है, लेकिन आज इसका बहुत बुरा हाल है पिछले 2 महीने से। और हम लोग इसकी निंदा करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्द से जल्द रिहेबिलिटेट किया जाए और हमें जो है रिलीफ दिया जाए। एक बार जानना चाहता था, देखिए 2 महीने से काम रुका नहीं है, काम 2 महीने पहले शुरू हुआ था टाइलिंग का, लेकिन मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि देखो टाइल का काम जो था वो बाद में लगना चाहिए था, पहले पाइपिंग पड़नी चाहिए थी। पाइप का ठेकेदार जो है उसकी और टाइल की ठेकेदार जो है उनमें आपस में अनबन होगी, क्योंकि दोनों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ना ही महकमों की कोऑर्डिनेशन। आप देखिए आए दिन क्या होता है, एक बार लुक पड़ती है उसके बाद दूसरे दिन वो खुद जाती है। या तो ये गवर्नमेंट फंड्स का मिसयूज कर रहे हैं या ये इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, और ये जो पब्लिक मनी है जो हमारे टैक्स पेयर्स की मनी है उसका मिसयूज हो रहा है। ये हमारे जो ऑनरेबल एमएलए हैं श्री युद्धवीर सेठी जी, उन्होंने इसका नींव पत्थर रखा था और हमने उनके भी माध्यम से उनके तक भी बात पहुंचाई है, और उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको जल्द से जल्द इस काम को मसला हल करें और हमें रिलीफ दें, क्योंकि बहुत आना जाना दुश्वार हो चुका है। ये वार्ड नंबर 4 है और इसको सैगल्स लेन कहते हैं। जो पहला मकान है जनकलाल सैगल हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, उनके नाम से ही ये गली का नाम जो था ये पड़ा था।
और ये आगे कालीजनी मंदिर जो है हिस्टोरिक मंदिर उसको लिंक करती है।